हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। सरस्वती ज्ञान दर्पण भंडार चैनल में सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज पढ़ेंगे इतिहास। और इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो याद करने के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी आप उसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। वो मैं कुछ महत्वपूर्ण लेकर बिंदु आपके सामने आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आपको क्लास अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आप ट्रिक से कौन कौन से प्रश्न याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, पढ़ेंगे कि ट्रिक से कौन कौन से प्रश्न याद रख सकते हैं आप। यानी ट्रिक से याद रखने वाले प्रश्न जो पढ़ेंगे, यानी आप ट्रिक से याद रखने के प्रश्न जो हर परीक्षा में 2023 में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। और चैनल का नाम है सरस्वती ज्ञान दर्पण भंडार चैनल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और सबसे पहले ट्रिक से पढ़ेंगे, यानी 6 छावनियाँ। राजस्थान की कितनी छावनियाँ? 1857 की संक्रांति के समय में राजस्थान में कुल कितनी छावनियाँ थी दोस्तों? तो आपको याद में रखना है 6 छावनियाँ थी। कितनी थी दोस्तों? तो 6 छावनियाँ थी। कुल कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी। उसको याद रखने की ट्रिक है, वो मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकर आपके सामने आया हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक है ए नन्ही ब्याव देखे। यानी ए नन्ही ब्याव देखे, आप 2-3 बार पढ़ो, ए नन्ही ब्याव देखे। तो इससे आपकी 6 छावनियाँ हैं वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगी। किस प्रकार से याद रखना है, तो ए नन्ही ब्याव देखे, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? सब कुछ देखते हैं। यानी ए नन्ही ब्याव देखे, ये ट्रिक है, इससे याद हो जाएगी आपकी 6 छावनियाँ। तो 6 छावनियाँ कौन कौन सी हैं वो सब कुछ देखते हैं दोस्तों। तो 6 छावनियाँ हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं ए का मतलब हो गया दोस्तों, ए का मतलब हो गया एरिनपुरा। एरिनपुरा है वो छावनी थी। वो कहाँ पर है? वो पाली में थी। कहाँ पर थी? पाली में। और ये कहाँ पर आती थी? मारवाड़ में आती थी दोस्तों। इतना याद रखना है। ए नन्ही ब्याव देखे, ए का मतलब हो गया एरिनपुरा। एरिनपुरा छावनी थी, वो पाली में थी। वो पाली किस में आता था? मारवाड़ में आता था। उस दूसरे बाद में है ए नन्ही। न को अलग समझो आप, न को अलग समूह। न का अर्थ हो गया नसीराबाद। कौन सी छावनी दोस्तों? नसीराबाद छावनी। और नसीराबाद छावनी किस जिले में आती थी? अजमेर जिले में आती थी नसीराबाद छावनी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पढ़ेंगे ए नन्ही। नन्ही नी का मतलब होता है दोस्तों, यानी नीमच छावनी। कौन सी दोस्तों? नीमच छावनी। और एमपी में आती थी। किस में आती थी दोस्तों? एमपी में आती थी नीमच छावनी। और फिर है ब्याव। ए नन्ही ब्याव। ब्याव का अर्थ हो गया दोस्तों ब्यावर। और ब्यावर किस में आती थी? ब्यावर भी अजमेर में आती थी। और ये ब्यावर थी वो एक छावनी थी। उसके बाद में आता है दोस्तों दे। और दे से याद रखना दोस्तों आपको देवली। कौन सी देव दोस्तों? देवली किस जिले में आती थी? टोंक जिले में देवली छावनी आती थी। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। और एरिनपुरा जो छावनी थी, न का मतलब जो नसीराबाद छावनी, और नी का मतलब नीमच छावनी, और ब्यावर हो गई अजमेर में, और देवली टोंक में हो गई। खे खे का मतलब दोस्तों खेरवड़ा। कौन सी? जो खेरवड़ा, खेरवड़ा। और वे कौन से जिले में थी? तो उदयपुर जिले में थी वो खेरवड़ा छावनी थी। किस जिले में थी दोस्तों? उदयपुर जिले में थी खेरवड़ा छावनी। और इसे याद रखने की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं ताकि आपको 6 छावनियाँ कंप्लीट से नाम याद रह जाए। और इसके बाद हम देखते हैं ट्रिक से और भी। इसके बाद हम दोस्तों ट्रिक न दी, मतलब न का मतलब यानी राजस्थान की। इसके बाद देखिए राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी कौन सी थी? तो आपको बड़ी और छोटी दोनों को याद रखने की ट्रिक है, वो न दी, मतलब किसी को न दी। आपको याद में रखना है किसी को न दी, किसी को न दी। न का मतलब नसीराबाद सबसे बड़ी छावनी थी। और सबसे छोटी छावनी थी वो दे यानी हो गई देवली छावनी। कौन सी दोस्तों? देवली छावनी है। देवली किस जिले में थी? टोंक में थी। और नसीराबाद अजमेर में थी। उसके बाद में ये फैक्ट याद करने के लिए आप याद रख सकते हैं कि जो 6 छावनियाँ थी उसमें कुल सैनिक थे कितने थे दोस्तों? आपको याद में रख लेना है 5000 सैनिक थे। और इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एक, मैं आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना, आपकी हर परीक्षा में काम आएगा। यानी आप याद करेंगे सैनिक बटालियन। कौन सा दोस्तों? जो सैनिक बटालियन थी उसको याद रखने की ट्रिक है, मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 नंबर बना के लेकर आया हूँ ट्रिक। आपको कैसे चलना है, सैनिक बटालियन गठन कैसे हुआ था? यानी 1 2 3 और नीचे 4। यानी दोस्तों किस प्रकार से याद रखना आपको मैं बताता हूँ। किस प्रकार से याद रखना, 1 2 3 फिर 4। आपको सन याद रखने की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। यानी 22 34 35
41। आपको ऐसे चलना है, यानी यहाँ से शुरू होना, यहाँ तक चलना है। 22, 34, 35, 41। 2 बार आप देखोगे, 3 बार देखोगे, 22, 34, 35, 41, 22, 34, 35, 41। यानी 22 में सबसे पहले मेरवाड़ा बटालियन का गठन हुआ था ब्यावर अजमेर में। 22 यानी बीच में शुरू हुआ था मेरवाड़ा अजमेर। अजमेर में सीधा झुंझुनू चला गया, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर था? शेखावाटी ब्रिगेड जिसका मुख्यालय था झुंझुनू में। कहाँ पर था दोस्तों? झुंझुनू में इसका मुख्यालय था। यानी शेखावाटी ब्रिगेड का गठन कब हुआ दोस्तों? 1834 ईस्वी में हुआ। उसके बाद हम पहले ऐसे चलना है, फिर ऐसे चलना है, यानी 1835 ईस्वी में 22, 34, 35, 41। 22, 34, 35, 35 से मतलब एरिनपुरा, जो एरिनपुरा छावनी थी उसकी गठन हुआ था। एरिनपुरा जो थी उसकी जो जोधपुर लीजन मुख्यालय है, जोधपुर है, या उसे लीजन भी कह सकते हैं, एरिनपुरा लीजन है, इसकी छावनी है। और इसका जो गठन हुआ था जो 1835 ईस्वी में हुआ था। पाली मुख्यालय इसका कहाँ पर स्थित है? शेखावाटी ब्रिगेड, यानी शेखावाटी ब्रिगेड का हो गया झुंझुनू। और एरिनपुरा जो उसका मुख्यालय आप याद रख लेना, या तो एरिनपुरा याद रख लो या पाली। एरिनपुरा किस जिले में आता था? पाली में। उसके बाद में आता नेक्स्ट, यानी 4 नंबर है 1841। 22, 34, 35, 41, यानी मेवाड़ भील कोर जो बटालियन उसका गठन यानी खेरवड़ा उदयपुर में हुआ था। तो आपको याद रखने की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं इस प्रकार से, यानी ऐसे जाना आपको याद में नाम तो वैसे याद रह जाएगी। यानी अजमेर में मेरवाड़ा थी, जो शेखावाटी क्षेत्र शेखावाटी ब्रिगेड यानी झुंझुनू उसका मुख्यालय था। एरिनपुरा लीजन या एरिनपुरा कह सकते हो, या उससे जोधपुर लीजन भी कह सकते हो, उसका गठन हुआ 1835 ईस्वी में। और जो मेवाड़ भील कोर का गठन 1841। यानी इसके सन याद रखने के वेरी वेरी ट्रिक है, आप एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद हम दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विश्व धरोहर सूची में शामिल दुर्ग। जो विश्व धरोहर सूची में शामिल दुर्ग है उसे कैसे याद रखें? जो ये तो तारीख आपको याद रखनी पड़ेगी कि 21 जून 2013 को विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई 6 दुर्ग थे। कितने दुर्ग थे दोस्तों? आपको याद में रखना है 6 दुर्ग थे। और कुल छावनियाँ कितनी थी? 6। और कुल दुर्ग कितने थे? 6। तो इसे याद रखने की ट्रिक कैसे याद रखोगे आप? यानी आम, चीकू, गाजर। कैसे याद रखोगे दोस्तों? आम, चीकू, गाजर। यानी इसे कैसे पढ़ोगे? आम, चीकू, गाजर। आम चीकू से कैसे बनेगा ये सब कुछ मैं दिखाता हूँ आपको। यानी आ से याद रखना दोस्तों आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग है विश्व धरोहर सूची में शामिल। आमेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? जयपुर में। फिर फिर ची का याद रखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कू का याद रखो जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो राजसमंद में स्थित है। फिर गय का याद रखो गागरोन दुर्ग है वो झालावाड़ में स्थित है। फिर जैसलमेर का दुर्ग, जय का मतलब हो गया, और रे का मतलब रणथंभौर दुर्ग। और दोस्तों इसके साथ में याद रख लेना है जो रणथंभौर दुर्ग है वो एरण दुर्ग में शामिल है। जो किस दुर्ग में शामिल है? एरण दुर्ग में शामिल है। गागरोन दुर्ग है जो उदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो यानी पर्वतों में शामिल आता है, गिरी दुर्ग में शामिल आता है। इसी प्रकार से आपको दोस्तों याद रख लेना है। उसके बाद हम दोस्तों पढ़ते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो कुछ फैक्ट मैं लेकर आया हूँ ताकि आपको याद हो जाए हर टाइम। 2-3 ऐसे फैक्ट मैं रोजाना लेकर आऊँगा, 4-5 जो आपको याद रखे। तो चलते हैं दोस्तों फैक्टों की ओर से, तो आपके हर परीक्षा में आएगी। तो दोस्तों ये है हमारे फैक्ट, 5 फैक्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम है वो भी आपको याद में रखना है। जो मेवाड़ के गांधी किससे कहा जाता है दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। मारवाड़ के गांधी कौन है? जय नारायण व्यास हैं दोस्तों। मेवाड़ के केसरी कौन थे दोस्तों? महाराणा प्रताप ही थे। और हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। दंगल का हेरोंस किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़, जिसने पाथल और कन्हैयालाल सेठिया ने जो पाथल और पीतल की रचना की थी, पृथ्वीराज राठौड़ और महाराणा प्रताप के बीच का वार्तालाप बताया था। उसी प्रकार पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी की जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी। और दुर्साहडा ने उसे जो पांचवा वेद और 19 पुराण बताया था दोस्तों। और उसी प्रकार से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। और ये हैं दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। यानी मेवाड़ की जो संकटकालीन राजधानी थी, मतलब मेवाड़ में जो संकटकालीन के समय में राजधानी कौन सी थी? चाउंड थी या चित्तौड़ थी या कुंभलगढ़ थी या गोगुंदा थी? दोस्तों जो मेवाड़ में संकटकालीन राजधानी थी वो क्या थी दोस्तों? चामुंड थी। यानी इसका जो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी थी दोस्तों? चामुंड थी। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर कर लेना, सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना
और आगे से आगे वीडियो और अवश्य भेजना। आपकी ही हमेशा सदैव प्यार बना रहना चाहिए। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।